नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बयान की जो भारत को मरा हुआ बताता है और उस भारतीय नेता की भी जो इस झूठ पर तालियां बजा रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। देखिए, ट्रंप है व्यापारी आदमी, पूरी जिंदगी डीलिंग की है, तो उन्हें मालूम है कि सामने वाले को कैसे मानसिक खेल में फंसाना है, साइकोलॉजिकल, और वो वही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी ये चाल फेल हो गई। न शेयर बाजार हिला, न कंपनियों पर असर पड़ा और न ही देश की जनता ने उस पर ध्यान दिया। पहले होता था कि ट्रंप एक ट्वीट करते थे और रातों रात शेयर मार्केट गिर जाता था, लेकिन अब भारत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों, मुद्दा कुछ और है। असली मुद्दा है राहुल गांधी। पूरा देश ट्रंप के इस बयान को बकवास बता रहा है। यहां तक कि खुद कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी और शशि थरूर भी ट्रंप की इस बात को घटिया और अपमानजनक बता रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा है कि भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है और ट्रंप का बयान एकदम बेकार है। और वहीं शशि थरूर ने भी यह बोला कि अमेरिका को यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी, दोस्तों, वो उल्टा ट्रंप के समर्थन में खड़े हो गए। कह दिया कि हां, भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। मतलब पूरी कांग्रेस एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ। और यह भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी को आईएमएफ या आरबीआई के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है जितना वो ट्रंप के ट्वीट पर भरोसा करते हैं। तो लीजिए राहुल जी, सुनिए सच्चाई के कुछ आंकड़े। आईएमएफ कहता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025-26 में 6.4% रहेगी, जबकि दुनिया की औसत ग्रोथ सिर्फ 3% है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जीडीपी $4.19 ट्रिलियन से ज्यादा है। फिच जैसी एजेंसियां भी मानती हैं कि 2028 तक भारत की विकास दर 6.4% बनी रहेगी। निर्यात $800 बिलियन के पास पहुंच चुका है। डिफेंस, स्पेस, एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता आ गई है। इसरो नासा के साथ मिलकर सैटेलाइट बना रहा है। नॉमिनल जीडीपी में 10 साल में 105% की बढ़त हुई है, यानी 2014 से अब तक 2 गुना से ज्यादा। अब अगर इतने आंकड़े देखकर भी कोई कहे कि इकोनॉमी मर गई है, तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। दोस्तों, सच यह है कि राहुल गांधी के मन में अब भी वो अंग्रेजों की गुलामी वाली सोच बैठी है। जो अमेरिका बोले वही सच, जो बड़े मालिक ने बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई। ट्रंप बोले भारत मरा हुआ है तो राहुल बोले कि बिल्कुल साफ सही बोल रहे हैं। मतलब गजब आदमी हैं यार। अभी कुछ दिन पहले संसद में चिल्ला रहे थे कि मोदी क्यों नहीं कहते कि प्लेन गिरे हैं। जैसे ट्रंप ने कहा वैसे ही मोदी भी कहें। मतलब राहुल गांधी चाहते हैं कि जो वो बोले वही प्रधानमंत्री बोले। यही होता है जब व्यक्ति को उसकी योग्यता से बड़ा पद मिल जाए। क्या देश के नेता प्रतिपक्ष को अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं मालूम? विपक्ष में बैठने का मतलब यह नहीं कि सत्ता पक्ष की हर बात का विरोध किया जाए। यही वजह है कि देश का आम आदमी अब गांधी परिवार पर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी सोच, इनकी भाषा और इनका रवैया सब कुछ देश के खिलाफ जाता है। भारत को बदनाम करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो जनता आपको समर्थन क्यों दे? दोस्तों, अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी जैसे नेताओं की बात पर यकीन करते हैं या देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।